प्यारे भाइयों बहनों को जय मसीह की। जैसा कि मेरे प्रियो आप लोग इस समय जान रहे हैं कि इजराइल और ईरान ये दो देश, इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है और ये जंग पूरी दुनिया को नुकसान देगी, क्योंकि लड़ाई कभी किसी का भला नहीं कर सकती है, युद्ध कभी किसी की भलाई नहीं कर सकता है, क्योंकि लड़ाई में हमेशा हानि होती, कभी किसी का भला नहीं हो सकता है। और सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो अगर एक में कुछ समस्या है तो फिर दूसरे में भी समस्या होना अनिवार्य है। जैसे हमारा पूरा शरीर है, अगर इस शरीर में के किसी अंग में कोई परेशानी हो जाए तो पूरा शरीर दुखता है। आप लोग महसूस करते होंगे, अनुभव किए होंगे। अगर कान दर्द कर रहा है तो पूरा शरीर ऐसा लगता है कि पूरा शरीर कँप रहा हो, पूरा शरीर दर्द कर रहा हो। कोई भी अंग दर्द करे तो पूरा शरीर में दिक्कत होती है। उसी प्रकार अगर इन दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो हमारा भी उसमें नुकसान होगा। और ये एक तरीके से कह सकते हैं ऐसा होना भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 24 उसका 6 से 7 पद कहता है, तुम युद्धों और युद्धों की चर्चाएं सुनोगे। देखिए साफ साफ लिखा गया है, तुम युद्धों और युद्धों की चर्चाएं सुनोगे पर घबराना मत। लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि एक जात दूसरी जात के विरुद्ध खड़ी होगी और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध खड़ा होगा। तो उसमें साफ साफ लिखा गया है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आप लोग देखते हैं कि जात जात के पीछे लोग लड़ाई कर देते हैं, वो हमारी जात के नहीं, वो हमारी जात के नहीं, हम अपनी जात में मिलकर रहेंगे, वो अपनी जात में मिलकर रहेंगे। तो इस प्रकार की बातों से लड़ाइयाँ करते, झगड़े करते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं। तो ऐसा बाइबल में साफ लिखा गया, पवित्र शास्त्र हमारा साफ कहता है, क्योंकि मनुष्य की बनाई चीज है जिसमें मनुष्य ही झगड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक और भी कहता है, भजन संहिता 46 उसका 9 पद कहता है, वह युद्धों को पृथ्वी के छोर तक बंद कर देता है। आमीन। तो हमें उसके लिए प्रेयर करना, उसके लिए प्रार्थना करना कि हे मेरे प्रभु, इस युद्ध को जल्द से जल्द बंद कर, युद्ध जल्द से जल्द बंद होने पाए और अपने अपने जगह पर वो लोग इकट्ठे होने पाए, अपना कार्य करने पाए। हमें मेल कराने वाला बनना है। और इस वक्त में ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास है, क्योंकि वचन भी कहता है कि मसीह जल्दी से आने वाला है और मसीह को तो इसका इंतजार है कब मसीह हमारा आएगा और हम लोगों को अपने उस क्या कहते हैं कि देह, स्वर्ग वाली देह उसमें ले जाएगा। तो इस थोड़े से वक्त में हमें बहुत सा काम करना है। लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। उसने कहा है, मत्ती 5 उसके 9 पद में कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। अगर किसी के यहाँ झगड़ा हो रहा है और अगर उस झगड़े को आप सुलझा देते हैं, उसमें प्रेम बना देते हैं, भाइयों भाइयों की फूटन में आप प्रेम पैदा कर देते हैं, तो आप, परमेश्वर कहता है कि आप धन्य हैं, आपने बहुत पुण्य का काम किया है। और प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर के पास में ले जा सकती है। और जब आपके अंदर प्रेम होगा तो धीरे धीरे आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होने लगेगी। जब ज्ञान होगा, समझदारी आएगी, तो आप विकास की तरफ बढ़ेंगे, वृद्धि की ओर बढ़ेंगे। तो जब प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम हर चीज का सार होता है। प्रेम हर लड़ाई का एक कह सकते हैं उपाय है, हर लड़ाई की एक दवाई है, एक दवा है। रोमियो अध्याय 12 उसका 18 पद कहता है, जहां तक हो सके आपस में मेल मिलाप रखो, क्योंकि यही सबसे जरूरी है।
मेल मिलाप रखना ही सबसे जरूरी है। आजकल आप लोग देखते होंगे भाइयों भाइयों में फूटन होती है। बचपन में साथ खेले, बचपन में साथ पढ़े, बचपन में साथ में खाए, बचपन में साथ में पिए, लेकिन आगे जा करके जवानी में वो लोग अलग हो जाते हैं। शादी के बाद में पता नहीं क्या मन हो जाता है उनका और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसी फूटन हो जाती है कि एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने आपस में मेल मिलाप रखें और ये देश आपस में सब भाई भाई हैं। तो इस सारे देशों के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा और इस थोड़े से समय में हमें बहुत सा कार्य करना है, बहुत सी बातें सीखनी, बहुत सी बातें सिखानी है लोगों को। इस मुंह से बहुत सारे पैगाम देने हैं। तो आइए इस गीत के माध्यम से आप लोग देखें और ये जो युद्ध चल रहा है, परमेश्वर इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रोके, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। शायद आज होगा नया उजाला दुनिया में, शायद आज उठ जाओ मसीहों लेकर कलाम पाक, शायद खुदावंद आए दर पे तुम्हारे आज, शायद खुदावंद आए दर पे तुम्हारे आज। तो कहना है मेरे भैया कि वक्त थोड़ा है काम काफी है, वक्त थोड़ा है काम काफी है, वक्त थोड़ा हो चुका जो आराम काफी है, हो चुका जो आराम काफी है, हो चुका जो आराम फरमा लिए हम लोग, लेकिन अब तो जाग जाओ। अब नींद से उठने का समय हो गया है, रात बीत गई है, सुबह आ गया है और सुबह में हमको उठना चाहिए, जगना चाहिए। कहना है आओ जुट जाए हम मना दी में, आओ जुट जाए हम मना, आओ जुट जाए हम मुँह है थोड़े पैगाम काफी है, मुँह है थोड़े
लेकिन मुंह बहुत थोड़े हैं। बहुत सारी जनसंख्या है और इस जनसंख्या में मुंह बहुत कम पड़ते जा रहे हैं, बोलने वाले बहुत कम पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि उनके मुंह को किसी पाप ने बंद कर रखा है, तो वो मुंह कम पड़ते जा रहे हैं। इसीलिए मुंह है थोड़े पैगाम का कहना है। बिन मुसीबत नजात पाने को, 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 बिन मुसीबत नजात पाने को। अगर बिन मुसीबत के आपको नजात पाना, छुटकारा पाना है तो उसके लिए क्या काफी है? सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु, हाँ सिर्फ यीशु ही नाम काफी है, ही नाम काफी है। को दूर करना है, हर एक परेशानी को दूर करना है, हर एक दरार को दूर करना है। और जब हमारे अंदर दरारें नहीं होंगी, हमारी बातें एक होगी, हमारी सहमति एक में मिलती होगी, तब कोई लड़ाई कोई युद्ध की संभावना ही नहीं होगी। तो यही पैगाम देना है, यही पैगाम देना है, मेल मिलाप का पैगाम देना है। और इसके लिए सिर्फ यीशु ही नाम काफी है। ये जो घर है, ये मंदिर है, शरीर है, इसको खोखला करने के लिए, बहुत खोखला कर लिए, कहना है खोखला करने को खुदा का घर, खोखला करने को खुदा का घर, खोखला करने को खुदा का घर, खोखला करने को खुदा का घर। पी लिए जो वो जाम काफी है, पी लिए वो जाम काफी है, वो जाम काफी है, पी लिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप उसकी मनादी में जाग जाओ, उसकी प्रार्थना में जाग जाओ। और जब हम जगेंगे तो सारी दुनिया जगेगी, जब सारी दुनिया जगेगी तो कोई युद्ध की संभावना नहीं होगी। फालतू क्यों बनाए बातें, जब फालतू बनाए बातें, जब फालतू देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फालतू बातें किया करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं होता, हमेशा की लड़ाई झगड़ा किया करती। लेकिन फालतू बातें क्यों बनाए, जब फालतू बातें
क्यों बनाए जब बोलने के हाँ बोलने को कलाम काफी है, 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 बोलने में कहना है, बस वहां जाने के बने लायक, बस वहां जाने के बने लायक, लायक 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 लायक, बस वहां जाने के बने लायक, बस वहां जाने के बने लायक, बस वहां जाने के लायक बनना है, बस वहां जाने के लिए, बस वहां जाने के बने लायक, रहने का इंतजाम काफी है, रहने का इंतजाम काफी है, रहने का इंतजाम काफी है, रहने का इंतजाम रहने का इंतजाम काफी है, रहने का इंतजाम क्या बात है। वक्त थोड़ा है, काम काफी है, वक्त थोड़ा है, काम काफी है, हो चुका जो आराम काफी है, हो चुका जो आराम थोड़ा है, काम काफी है, वक्त थोड़ा, वक्त थोड़ा, वक्त थोड़ा। बोले प्रभु यीशु मसीह की